नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन के डिजिटल लाइव में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज फिर से कोरोना पर चर्चा करने के लिए और राजधानी सड़कों का जो नज़ारा है वो दिखाने के लिए निकल गए हैं। तस्वीरें हम शुरुआत कर रहे हैं इनकम टैक्स से, और यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाते चलेंगे। साथ में हम आपको और भी जो लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जो लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद हम आपको जो आज की जो स्थिति है उस स्थिति पर भी एक नज़र डालेंगे और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो कोरोना है वो आज फैला है, कितने लोग जो हैं वो आज संक्रमित हुए हैं। आज के आंकड़े पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो मरीज़ हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि आज से टीकाकरण की बात कर ले तो टीकाकरण दिवस की शुरुआत भी आज से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, यानी ज्योतिबाई फूले की जयंती से लेकर जो है भीमराव अंबेडकर की जयंती तक टीकाकरण उत्सव मनाया जाना है। तो उसकी भी जो शुरुआत है वो हो चुकी है और हम निकल गए हैं राजधानी की सड़कों पर। देखिए नज़ारा फ़िलहाल हम दिखाएंगे आपको कि जो लोग हैं यहाँ, कुछ लोग तो हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। हालांकि ये खाना जो खा रहे हैं तो खा ही रहे, लेकिन जो फालतू में भी बैठे हैं वो भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कारण आप यहीं से देखते चलिएगा कि आखिर संक्रमण क्यों बढ़ रहा है। ये देखिए मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन इनका जो मास्क है वो नीचे है। देखिए किस तरीके से फ़ोन से बात कर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा हुआ है। तो तस्वीरें बयां कर रही है, आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरह से यह जो दूसरा लहर है उस पर लोग ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह का जो आंकड़ा जो निकल के सामने आ रहा है कोरोना संक्रमितों का 1382 नए मरीज आज कोरोना संक्रमित हैं। आज की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ आज 1382 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इस तरह से जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस आंकड़े की हम बात करेंगे। और जो आंकड़ा दिख रहा है तो हमने पहली तस्वीरें शुरुआत की आपको दिखाना, क्यों आंकड़ा बढ़ रहा है, कारण क्या है, तो क्यों इस तरह से लापरवाह हो गए कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है, लेकिन जिस तरह से बात कर ले तो लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और जो लोग हैं वो अब तक लापरवाह हैं। हालांकि बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उस गाइडलाइन के मुताबिक पटना, राजधानी पटना की जो हालत है वो देखिए, सड़कों की हालत है। शहर के मुख्य चौराहा जो डाक बंगला चौराहा है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं और वहाँ की तस्वीरों को हम दिखाते हुए आपको गांधी मैदान की ओर ले चलेंगे। यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो नज़ारा है वो दिख रहा है। पुलिस बल की तैनाती हालांकि डाक बंगले चौराहे पर अभी नज़र आ रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक चुनौती बन सकता है। अब अगर लोग नहीं बात को मानेंगे, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो मजबूरन सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक किए, 2 बैठक किए और 2 बैठक के बाद जो है वो निर्णय लिया कि 7 बजे से दुकान बंद होंगे। हालांकि कारोबारियों का जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं है, लेकिन कोरोना की जो बात है वो देखिए कि किस तरीके से पुलिस है वो चल रहे हैं सड़कों पर। मास्क नहीं लगाए हुए हैं, देखिए किस तरीके से सोए हुए हैं। हालांकि मास्क नहीं लगाए हैं, लोग बाहर में जो रहते हैं वो मास्क नहीं लगाए हैं। और देखिए बिरयानी महल यहाँ जो है वहाँ से हम गुजर रहे हैं और देखिए लोग सो रहे हैं इधर, लेकिन जो लोग बाहर में सोते हैं फिलहाल यहाँ कुछ लोग मास्क लगाए हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं। देखिए तस्वीरें बात कर लें तो पटना की सड़कों पर सन्नाटे में तब्दील होना
शुरू हो रहा है। देखिए कि हम गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं और वहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जो गांधी मैदान जब हम पहुँचेंगे। फिलहाल अभी हम पटना सेंट्रल के पास से गुजर रहे हैं और जो राजधानी सड़कों का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि अमूमन 9 बजा है, अभी 9:30 बजे 9:30 बजे है और इस वक्त ही सड़कों का जो नज़ारा है वो कुछ और ही बता रहा है, क्योंकि अन्य दिनों की जो तुलना में जो सड़कें होती हैं और जो आज जो सड़कें दिख रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। हालांकि यह तो होना ही है क्योंकि 7 बजे से दुकानें बंद होनी है, तो जाहिर सी बात है कि सड़कों पर लोगों का आवागमन कम दिखेगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो लोग दुकान खोल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लापरवाह हो गए हैं। जिस तरह से बात कर ले, जो तमाम लोग देखिए कि यहाँ पर काम चल रहा है लेकिन मास्क नहीं लगाए गए हैं। देखिए ये देखिए लोग सड़कों पर हैं। राजधानी पटना की सड़कें जो हैं वो वीरान हैं। देखिए फ्रेजर रोड से हम हैं और फ्रेजर रोड का जो नज़ारा है वो आप देखिए मौर्या होटल दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से इसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से गांधी मैदान मेनी रोड ले चलेंगे। फिलहाल जो नज़ारा है वो दिखा रहे हैं। गांधी मैदान हम पहुँच गए हैं और देखिए किस तरीके से विश्वमान भवन के पास से हम यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ की तस्वीरें विश्वमान भवन, राजधानी पटना का विश्वमान भवन, और यहाँ सन्नाटे में तब्दील राजधानी पटना, पूरा चारों तरफ घोर अंधेरा है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से राजधानी पटना पर जो गांधी मैदान, ये देखिए पटना का नाम थी मौर्या होटल, वहाँ हम लोग थे। और देखिए किस तरीके से होटल खुला हुआ है। सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि होटल खुले रहेंगे, लेकिन लोग लापरवाह हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोग इस कदर लापरवाह हो गए हैं कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं। और आज 1382 नए केस जो हैं वो राजधानी पूरे बिहार में निकला है। और बात कर लें कि तमाम लोगों का जो आंकड़ा है वो अन्य जगहों के आंकड़े की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण की, तो लगातार राजधानी पटना में मरीजों की जो संख्या है, ये देखिए दूरदर्शन कासा पिकालो काफ़ी नामी होटल में से है, वहाँ से गुजर रहे हैं। और जो तमाम जो सड़कें हैं वो आप देख रहे होंगे तब्दील है। हालांकि अमूमन इस इलाके में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक के जो लाइनें हैं, गाड़ियों की जो कतारें हैं वो लगी रहती हैं, लेकिन अभी का जो तस्वीर है और ये कह रहा है नज़ारा है और तमाम जो दुकानें हैं वो देखिए किस तरह से बंद है। सभी दुकान जो है वो बंद है। खाने की जो दुकानें हैं वो खुली रहनी है। तो बिरयानी मॉल जो है वो खुला हुआ है। पटना सेंट्रल मॉल की बात कर ले तो वो भी बंद हो गया, क्योंकि 7 बजे तक सभी चीज़ बंद होने अनिवार्य है, तो वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गया है। सेंट्रल मॉल की तस्वीरें हम दिखा दें। सेंट्रल मॉल किस तरह से सन्नाटे में तब्दील है। अमूमन 11-12 बजे सेंट्रल मॉल बंद होने वाला, आज जो है 9 बजे सन्नाटे में तब्दील। लेकिन जो राजधानी पटना का मुख्य चौराहा, डाक बंगला चौराहा, और उसके बाद इनकम टैक्स की बारी, फिर हम आपको बेली रोड का नज़ारा दिखाएंगे और वहाँ से राजवंशी नगर का। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं।
पटना जंक्शन की ओर बढ़ते हैं चौक और वहाँ का नज़ारा दिखा दें। जंक्शन पर जो लोग हैं वो पटना जंक्शन की ओर बढ़ते हैं और वहाँ का नज़ारा हम दिखाएंगे। किस तरीके से राजधानी पटना का जो पटना जंक्शन है वो किस प्रकार से है, सन्नाटे में तब्दील है। यहाँ पटना जंक्शन में लोग आ जा रहे हैं, इसका नज़ारा हम पटना जंक्शन को दिखाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं, ट्रेनों से जो खबर के लोग आ रहे हैं बाहर से, तो कहीं ना कहीं उनकी जांच जो है वो पटना जंक्शन पे हो जाती है। लेकिन जो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो ही बेहद चौंकाने वाले होते हैं अगर पटना जंक्शन पर जाँच नहीं हो। और फिलहाल तो एंटीजन टेस्ट होती है, एंटीजन टेस्ट की बात कर ले तो एंटीजन टेस्ट भरोसे के लायक होना है नहीं, क्योंकि कुछ लोग एंटीजन जो टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद का जो आंकड़ा निकल कर सामने आता है, कई एक बार टेस्ट होने के बाद तुरंत पॉजिटिव या नेगेटिव निकलता है। लेकिन बात कर लें कि जो संक्रमण है वो संक्रमण फैलते फैलते समय लग जाता है। एक बार आप जांच करवाते हैं तो उसको नेगेटिव निकल जाता है, उसके बाद लोग जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। हालांकि इस बात की जो लोग हैं वो ज़रा भी ख्याल नहीं रखते हैं कि जो एंटीजन टेस्ट होता है वो क्षणिक है, वहीं से निकलते निकलते भी आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। और लेकिन आज जो बात करते तो वहाँ का वो जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन आने में लग जाती है। इस कारण जो है RT-PCR का जाँच पटना जंक्शन पे फिलहाल हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम पटना जंक्शन पहुँच गए हैं और जंक्शन का नज़ारा दिखाते हुए हम आपको फिर बेली रोड की ओर ले चलेंगे। बेली रोड से बढ़ते हुए देखिए कि पटना जंक्शन का जो नज़ारा है, हालांकि पटना जंक्शन पर खतरा है, लेकिन हम खतरे से खेलते हुए आपको जो है हम अपने ऊपर खतरा लेकर लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं पटना जंक्शन की। देखिए कि किस तरीके से पटना जंक्शन का जो नज़ारा है वो जो है दिख रहा होगा आप लोग को तस्वीरों में। देखिए पटना जंक्शन का जो नज़ारा, जो यात्री हैं वो मौजूद हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। हनुमान मंदिर जो फिलहाल बंद है, बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा तमाम धार्मिक स्थल को बंद कर दिया गया है। राजधानी पटना की यह प्रमुख मंदिर और भारत का जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मंदिर कहा जाने वाला जो हनुमान मंदिर, राजधानी पटना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो जंक्शन के पास में है, लोग यहाँ पहुँचते हैं। और जो भी लोग राजधानी पटना अगर पहुँचते हैं तो मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। और अब हम बेली रोड की ओर बढ़ेंगे। देखिए पटना जंक्शन पर तमाम दुकानें बंद हैं, मंदिर का पट भी बंद है और बेली रोड जंक्शन जो 10-11 कहे तो रात भर जो खुले रहने वाली जो दुकानें भी होती थी वो भी सन्नाटे में तब्दील है, क्योंकि कोरोना का कहर है और लोग दिन में दुकानें खोलते हैं जो लापरवाह होकर ही खोलते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, भीड़ लगा देते हैं। तो इस कारण जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कई जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है। और जो बिहार की बात कर ले तो बिहार में जो लोग हैं मौजूद, तो वो क्या कहना है कि इस तरह से सरकार यह कह रही है कि यहाँ कोरोना आ गया है, तो चुनाव के दौरान कोरोना कहाँ था? लोगों का यही सवाल होता है और यही सवाल जो लोग पूछते हैं और बेपरवाह होते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं फिर से बिहार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर लोग सतर्कता नहीं बरतेंगे और अगर सतर्कता नहीं बरते तो मरीजों की संख्या बढ़ेगी और मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। आर ब्लॉक के पास से हम गुजर रहे हैं, यहाँ देखिए कितनी भीड़ हुआ करती है, लेकिन इस तरीके से आर ब्लॉक का जो नज़ारा है वो हम पहुँच जाएंगे। आर ब्लॉक से होते हुए GPO गोलंबर क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ सन्नाटे में जो ये रोड है वो तब्दील है। अमूमन इस रोड में जाम लगा रहता है, लेकिन आज का जो नज़ारा है वो कुछ और ही कह रहा है। लोग अगर सतर्कता नहीं बरतेंगे तो
ये स्थिति जो दिन में जो रात में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अगर लोग सतर्कता नहीं बरतेंगे तो मजबूरन सरकार को यह फैसला देना पड़ेगा। और यही नज़ारा फिर से दिन में देखने को मिल सकता है अगर जो लोग सतर्कता नहीं बरतते हैं। अगर जो लोग दुकान खोलते हैं दिन में, सुबह से दुकान खोलते हैं, शाम तक जो 7 बजे तक दुकान खुलती है और उस दौरान वो मास्क लगा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का जो चेन है वो टूट सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आंकड़ा जो बता रहा है वो आंकड़ा सही नहीं है बिहार के लिए। आने वाला समय में बिहार के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये आंकड़ा। और कहीं ना कहीं अगर यही जो आंकड़ा प्रतिदिन निकल के आ रहा है वो आंकड़ा बढ़ता गया तो बिहार में जल्द ही पूर्णतः लॉकडाउन भी लग सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है वो लॉकडाउन नहीं लग सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हम बेली रोड पहुंचने वाले हैं। बेली रोड का नज़ारा एक बार हम आपको दिखा देंगे। देखिए किस तरीके से बेली रोड का नज़ारा है। ये दुकान ये बंद हुई है। अटल पथ की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से अटल पथ शुरुआत होता है। देखिए किस तरह से यहाँ तेज़ गति से वाहन ना चलाएं। इन तरह जो अटल पथ नया बना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये अभी वैसे सन्नाटे में तब्दील ही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ गाड़ियाँ दौड़ना शुरू हुई थी। रात में लोग अमूमन इस सड़क पे उतरते थे और कहीं ना कहीं फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कुछ और ही है। देखिए किस तरीके से अटल पथ है वो सन्नाटे में तब्दील है। इनका लोग दिख रहे हैं। बिहार में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन आंकड़े की बात करें तो अटल पथ का जो तस्वीर है वो आप देखिए और उसके बाद हम आपको आंकड़ा भी बताएंगे कि क्या आंकड़ा जो है वो बिहार में जो आंकड़ा की बात कर रहे हैं तो आंकड़े के साथ हम आपसे चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से बिहार में जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। फिलहाल आप अटल पथ की तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से अटल पथ पर हम मौजूद हैं और यहाँ जो लोग हैं वो दिख रहे हैं। कोरोना का अपडेट है आज का जो बात कर ले तो पॉजिटिव केस जो है वो 10 अप्रैल का जो है जो कि आंकड़े की जो बात है 14,695 केस टोटल केस एक्टिव केस जो है वो टोटल 14,695 है। और बात करने की जिस तरह से आज की जो है तो वो 3,756 जो एक्टिव केस है वो आज के जो एक्टिव केस हैं वो आज के जो है 3,756 है। और टोटल जो बिहार का जो आंकड़ा है वो 14,695 है। और अब हम 14,695 जो आंकड़ा है बिहार का वो हो गया है। लेकिन इस
जिस तरह से बात करें कि थोड़ी सी आंकड़ा बताने में गड़बड़ी, क्योंकि गाड़ी भी चला रहे हैं, सड़कों पर भी है और आंकड़े के साथ भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से। अब हम बेली रोड पहुंचने वाले हैं। हमने आपको इनकम टैक्स से लेकर गांधी मैदान, डाक बंगला, चौराहा, आर ब्लॉक, पटना जंक्शन, तमाम जगहों के जहाँ मुख्य जो जगह है राजधानी पटना का, जहाँ अमूमन गाड़ियाँ रात भर रहती है, रात भर चलती है, वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ आप बने रहें। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर अपडेट जो है वो हम देते हैं और खबर से आगे की खबर जो है वो हम बताते हैं। खबर तो सब बताते हैं, लेकिन खबर से आगे की जो खबर है वो हम आप तक लेके आते हैं। और ये जो राजधानी पटना की सड़क पे हम फिर से बात कर लें, जहाँ अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, तो फिर से हम देखिए किस तरीके से बेली रोड में निकल गए हैं। और जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क इस तरीके से नहीं दिखता है 9:30 बजे, लेकिन आज जो नज़ारा है वो फिलहाल और ही कहता है कि साथ तमाम दुकानें हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने घर की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जो सड़कों का जो हालत है, और यही सरकार का प्रयास भी है कि किसी प्रकार से जो चेन बढ़ रहा है, चेन को तोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, साइलेंस नहीं कर रहे, तो अगर कोई सवाल पूछता है तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं। और कहीं जो लोग ये आक्रोशित होते हैं तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है लोगों को, क्योंकि लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना फिर से फैल रहा है और इसके लिए हमको सतर्कता बरतना है, क्योंकि ये लड़ाई खुद से है। अगर खुद सतर्क नहीं हुए, सतर्कता के साथ जो सरकार का आदेश है उसका पालन करें, उसका काम करें, और जो जिसका गाइडलाइन दिया जा रहा है उस गाइडलाइन का फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं मास्क का भी प्रयोग ज़रूर करें। कहीं अब इस तरह से बात करें तो कई जगह एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं और उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर की गाइडलाइन दिया गया है, उस गाइडलाइन का फॉलो करना अगर कोई नहीं करवाता है तो ना सही, लेकिन ज़िंदगी आपकी है, जिम्मेवारी ज़िंदगी की संभालने की आपकी है। आप खुद से सतर्क रहें। अगर आप सड़कों पे निकल रहे हैं, अगर आप सड़क पे सब्जी लेने निकल रहे हैं या अन्य किसी काम से निकल रहे हैं, तो एक बार आप सैनिटाइज़र एक बार ज़रूर रख लें, देख लें कि मास्क है, मास्क लगा के ही घर से निकलें, क्योंकि सबसे बड़ा ढाल जो है वो मास्क है। वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन चल रहा है, और जिस तरह से बात कर ले कि आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबाई फूले की जयंती, और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 14 अप्रैल तक चलेगा ये टीकाकरण उत्सव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक की थी, तो उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ अपील किया गया था कि 11 से 14 अप्रैल तक जो है वो टीकाकरण उत्सव मनाया जाए। ज्योतिबाई फूले की जयंती से लेके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक यह टीका उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन देखिए, राजधानी पटना की बेली रोड में हम हैं और यह राजवंशी नगर का मंदिर जो अमूमन यहाँ पर लोग 9-10 बजे तक पूरा पता कि खाते पीते थे। जो हम कल चर्चा कर रहे थे सेव की और चिड़िया की, तो यहाँ लोग अमूमन यहाँ रुक कर खाते थे, लेकिन अभी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। देख रहे होंगे आप तस्वीर में राजधानी पटना का जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर इसको भी माना जाता है, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो हम अब बेली रोड क्रॉस कर रहे हैं, पटना जू की ओर बढ़ रहे हैं। पटना जू के पास हम पहुँचने वाले हैं। जू की तस्वीरें जो है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है क्योंकि जू है, और इसीलिए यहाँ का जो हवा है वो काफ़ी शुद्ध है, क्योंकि अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और देखिए, पटना जू भी पूरी तरह से बंद है। हालांकि दिन में खुलता है, लेकिन 50% लोग जाते हैं, और साथ ही साथ
मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीज़ों का प्रयोग करना अनिवार्य है। बिना मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। 50% लोग जाएंगे वो भी मास्क लगा के। और यह राजधानी पटना का जहाँ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरदार पटेल भवन तो फिलहाल तक के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स लाते रहेंगे और भी लाइव आते रहेंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम यहाँ तक आपको छोड़े जाते हैं। फिर कल मिलेंगे नए अपडेट के साथ, देख सकते हैं। और अब हम टाटा बाय बाय कह के इस वीडियो को ख़त्म